सुर चले थे बाण रूपी बाण के हुए उनका से सब बचा सके थे, लेकिन संत के वाणी रूपी बाण से कोई नहीं बचा सके थे। महाराज परीक्षित के असुस्तामास ब्रह्मास्त्र चला दे, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भगवान कन्हैया सूक्ष्म रूप धारण करके चक्र से उनका रक्षा करते हुए गर्भ में जाके बाण रूपी बाण से रक्षा भगवान को दे, लेकिन वाणी रूपी बाण से कोई नहीं। महाराज परीक्षित ऐसे सुखताल में बेस गेला संत भगवान सब जते जंगल के ऋषि मुनि सब चले ने सुनल के जे राजा परीक्षित अब इंद्रप्रस्थ नगरी के त्याग कर दिले, सब कोई अपना अपना आश्रम के छोड़ी छोड़ी को आइब रहल छन महाराज परीक्षित के नहीं दे। 10-10 हजार बरस के 20-20 हजार बरस के ऋषि मुनि सबटा जंगल के छोड़ छोड़ के महाराज परीक्षित के सामने घेर ले लेकिन महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ क्रतु भृगु अंगिरा सप्तऋषि सब जते छे पराशर ऋषि सब सबटा आबि गेल के ना घेर के खड़ा हो गेल। महाराज परीक्षित के दिन अहो भाग्य हमर हमरा श्राप कान भेटल है, हमरा तो वरदान भेटल है कि सब संत के एन एन दिव्य संत के हम दर्शन कर रहा छी। और सही में श्रोता क्या संत सबके बजौने चलके ने महाराज चाहते हैं तो महाराज मोहल्ले में आदेश करते हैं कि जाओ जंगल से ऋषि मुनि को बजा लो, मंत्री के कहते हैं और इसका उपाय ढूंढे, हमको उपाय बतावे जो कैसे इससे हम छुटकारा पावे। लेकिन किनको ने आदेश करके नहीं, यह राजा के गुण आदेश संत के नहीं कर जाइए। यह हृदय जो पवित्र है महाराज के हृदय पवित्र है, सरल है, इस सरलता पर सबटा ऋषि सब सामने में आशीर्वाद। हृदय पवित्र होना चाहिए श्रोता, हृदय सरल आके रहते अपने मने आशीर्वाद बेटा लगते, कतबो श्राप बेटल है ना किस बेटल है, लेकिन हृदय पवित्र नहीं रहते। लाख बेर हाथ देते महात्मा सब, लेकिन आशीर्वाद हृदय से कोई देते दिखावा के लिए। भगवान बुद्ध के नाम सुनने हुए भगवान बुद्ध कथा करे चलके ने तो उनका कथा में अनेकों लोग अभी चलके सुनी ले कथा। एक प्रशंसनीय राजा उनकर कथा सुनी चलके ने कई दिन से जाके कुर्सी लगा के बगल में बैठल थे ना, सुनी है कई दिन से सुन रहा थे भगवान बुद्ध के कथा। लेकिन भगवान बुद्ध सबसे बातचीत करे छन, सबके आशीर्वाद दे चलके ना, राजा से बात नहीं करे चलके ना। राजा कहने बजबे छले उनका आशीर्वाद दे चलके। यही बात से राजा के खल हुई छले जो इतने पहुंचल हम राजा नमहर राजा इनका कथा में अभी चेन सबसे बात करिए, हमरा बजेबो न करिए। ई अहंकार होता भीतर वो चले चलके नहीं बात से। तो भगवान बुद्ध अंतर्जामी चलकिन बात के बुझ गए कि अंदर के बाद सुबह बेले ने एक कमंडल लेकिन चेत लेकिन उनका द्वार पर राजा के द्वार पर आवाज लगे भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। राजा सुनल के अंदर से दौड़ के कहा गुरुदेव आइए आइए अंदर चलिए, मैं बहुत सुंदर खीर बनाया हूँ, आप खीर का प्रसाद पाइए। महाराज जी कल के भगवान को जय राजा हम अंदर जा करके नहीं पाएंगे, तुमको देना है तो मेरे कमंडल में डाल दो। राजा करके जैसी आपकी इच्छा अंदर गेल के एकदम सोना के थाली में अधूरा खीर, सुंदर खीर और लोलकी ना जे गुरुदेव पाली जी इसमें। अरे मैंने बोला ना तुम्हारे पात्र में नहीं पाऊंगा, हमारे पात्र में डाल दो। जैसी आपकी इच्छा। उनका कमंडल में जखने डाला लगल की खीर देखिए कमंडल कचरा से भरल है, गर्दा भूसा भरल है, लेकिन गुरुदेव इसमें खीर डालेंगे खीर खराब हो जाएगी, कचरा भरा हुआ है, या तो इसको धो डालते हैं नहीं तो हमारे पात्र में पा लीजिए। गुरुदेव पूछे जतीन भगवान को जय राजा सुनो एक बात बताओ, खीर कीमती है कि आशीर्वाद कीमती है? राजा कहते हैं गुरुदेव खीर और आशीर्वाद का क्या मेल?
खीर तो तुच्छ वस्तु है, खा लेंगे निकल जाएगा, लेकिन आशीर्वाद को दिव्य वस्तु है। वही ना, तुम अपना खीर हमारे कर्ण कमंडल में नहीं डालना चाहते हो कि तुम्हारा खीर न खराब हो जाए, तो हम अपना दिव्य आशीर्वाद इस पूरे कचरे भरे हृदय में कैसे डालूं? मेरा आशीर्वाद नहीं खराब होगा, इसलिए मैं नहीं डालता हूँ। ठीक कहना चाहते महाराज राजा बुझ गए तो चरण पर गिर पर लेने साष्टांग दंडवत प्रणाम के क्षमा मांग रखे आ गुरुदेव बुद्ध भगवान के जगह चिरंजीवी भवा, जय करके चिरंजीवी भवा। कि राजा मोता का लग सका कहते हाँ अभी तुम्हारा कचरा निकल गया हृदय से। हृदय सरल होना चाहिए श्रोता, आशीर्वाद महीना नहीं बैठे, आशीर्वाद दिव्य वस्तु से। आशीर्वाद बार बार कहते लोग हम लोग सब पंडित जी कहीं आशीर्वाद ना दिए, पंडित जी कहीं आशीर्वाद ना दिए। आशीर्वाद हाथ में नहीं चाहिए श्रोता, आशीर्वाद निकलना चाहिए। अगर हृदय से आशीर्वाद नहीं निकलने तो फलीभूत नहीं हुई। तो हृदय से कोना निकलती आशीर्वाद? हृदय में हृदय के पवित्र करे के लिए, उनका प्रसन्न करे के लिए, उनका प्रशंसा के लिए सेवा करवे होना के गुरुदेव आके प्रसन्न है। आशीर्वाद हृदय से निकले है। एक टाइम महाराज जी के प्रसंग याद आ गए। महाराज जी नदी किनारे में रहते न, तो एक गरीब आदमी उनका बड़ सेवा करे चलते, बढ़िया जगह सेवा करे चलते। तो 1-2 महीना 3 महीना जो सेवा कलखिन, तो महाराज जी के दया है, सोचल कि गरीब आदमी करते हमारा सेवा करत, बेचारा के पर परिवार है हमरे सेवा करते रहती तो नहीं ठीक बात बोले। तो कल कह रहे बेटा सुनो सुनो, बहुत दिन से तुम सेवा कर रहे हो, मैं तुम पर खुश हूँ। एक काम करो, तुम जाओ अपना दाढ़ी के एक बाल खींच ले, लेकिन उनका हाथ में दिल के करके ले जाओ, अपने घर में रख देना। इसको देख करके तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना या मजदूरी करना, तुमको दिन दुना रात चौगुना हो जाएगा। बाबा के हृदय में दया उत्पन्न, गरीब आदमी के थे, बेचारा वो बाल लेकिन बाबा के प्रणाम करके घर में रह के वही के देख देख के जो जाइए आप मजदूरी कमाई लें से 50 रुपया के जो उनका रोज चले से वही उनका 1000 2000 5000 के रोज हो लगले। कनिए दिन में कोठा सोफा सब चीज बन गए, उनका दिन दुना रात से गुना हो गए। से बगल में एक आदमी चल के उनका पड़ोसी, उनकर पत्नी से इनका पत्नी से बड़ तालमेल, तो कई दिन अपना पत्नी के बार बार इनका घर में जैसे इनका पत्नी से बात करी करी क्या नहीं पता लगा कभी इनका पति देव कौन बिजनेस करके दे रहे दिन दुना रहे चुगुना भगले कहीं पूछ के जाता हम सब करो तो हम सबके बैठ जेते कल ठीक से आए हम पता कर उनका पत्नी के लिए पता करे प्रेम का सेवे कर बातचीत करते 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 बीच में कहीं पूछ दिलखिन जैसा कि आके पति देव कौन है काम करके बिजनेस जे कोठा स्वभाव हो गए इतने धनिक हो गए। यहाँ नारी नारी में एक सेंस होता है, अगर प्रेम से कोई पूछ दिया प्रेम चैनल का तो पेट में बात नहीं पड़ती तुरंत उगई वो नारी के इज्जत जो स्त्री सखी नहीं मिली। हमारे पति देव तो नदी किनारे में एक बाबा छथिन, उनका बच सेवा कलखिन, दया कह के एक दाढ़ी के बाल दिलखिन है, वही बाल के प्रताप से दिन दुना रहे चुगुना हमरा भगे अभी मर्तवा तक वो एलखिन अपना पति देव के कहलखिन, पति देव पूछलखिन जे की ले लिए इनकर घरवा, कहके हम ले लिए। वो नदी किनारे में एक बाबा नहीं छथिन, तो बाबा उनका दाढ़ी के बाल देने छे, तो वही के प्रताप से दिन दुना रहे चुगुना हमरा भगे। अभी मर्दावा बुझौने सुझाव लगो दूर पर नहीं होता नदी किनारे में बाबा के पास, बाबा के कहते बाबा कहते हाँ दाढ़ी का बाल लो, दाढ़ी का बाल लो, यहाँ कोई नाई की दुकान है जो मैं तुम्हें दाढ़ी का बाल दूं, कहाँ से दूं? कहते बाबा दाढ़ी का बाल लो, कहते दाढ़ी का बाल मैं कहाँ से दूं? नहीं दोगे तो नहीं, एक के बार एक मुट्ठी बुढ़वा के पकड़ के दाढ़ी घिचल के झटका दे के एक बाल क्या क्या 50 बाल है अब महाराज जी के साथ दर्द बोले जाओ तेरे घर में बाल ही बाल हो जाए।
बेचारा लेकिन घर देखे ये बेटा बेटी पत्नी सबका बालू के तरह। अब पत्नी के जी क्या करके आए हो? अब भोजन दीजिए तो भोजन में बाल, जल दिए तो जल में बाल। बेचारा भागल भागल फिर लेकिन महाराज जी के पास, महाराज जी अरे क्या हुआ? तो बाल ही बाल हो गया सब जगह। तो क्या चाहते हो? तो बाबा एक भी बाल ना रहे, सफा कर दीजिए। क्योंकि जाओ तथास्तु एक भी बाल नहीं रहेगा। भागल लेकिन घर पे कहिए तो घर में बेटा बेटी पत्नी सबका टकला। पत्नी कल कह रहे क्या करके आए हो? तुमको तो चलेगा, हमको। अब फिर बेचारा दुर्बल करके न बाबा के पास, बाबा के पीछे ने बाबा बाबा क्या हुआ? बाबा पहले जैने चाहिए वो हमें बना दिया। सुतक कहने का भाव उपाल नहीं चले ना, आशीर्वाद उतर निमित्त चले। आशीर्वाद के हृदय से निकला चले ना, हृदय के प्रसन्न भेले में महाराज जी का आशीर्वाद देखी। हृदय में आशीर्वाद से हाथ में नहीं आशीर्वाद। महाराज परीक्षित के हृदय प्रसन्न छे, हृदय पवित्र छे। सब ऋषि मुनि आबि गेले जंगल से और सबके आशीर्वाद के रूप में खड़ा छे। महाराज परीक्षित सबके प्रणाम के लिखे ने, प्रणाम करके उनका आसन पर सब बैठोल के ने सब ऋषि मुनि के। अब बैसाख के महाराज परीक्षित आओ सब ऋषि के प्रश्न करे छथिन के जितने साधु हे मुनि, हमरा एकटा प्रश्न इस मन में ये मृय मानस्य के में कर्तव्य, मरने वाले आदमी को अंत में क्या करनी चाहिए? ये प्रश्न करते चले गए महाराज परीक्षित ऋषि मुनि से। कि वही समय में सूत जी महाराज कही जतिन सौनक जी के जे सौनक जी, वही समय में गंगा किनारे में भगवान प्रकट भगेल। कौन भगवान? तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र यदृक्षया कामन मानो वीक्ष अलक्ष्य लिंगो न निज लाव तुष्ट व्रत सेवानेर अवधूत वेक्ष। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। सौनक जी बोले कि कौन से भगवान प्रकट हो गए? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि यत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के रूप में गंगा किनारे में प्रकट हो गए। श्रोता ये आवश्यक नहीं है। जहाँ मुरलीधर के उपासक से तो मुरलीधर जी कन्हैया जी मुरलीधर बन के आके सामने प्रकट है, आवश्यक नहीं है। या राम जी के पूजा करे तो भगवान धनुर्धारी बन के आके सामने में प्रकट है, आवश्यक नहीं है। ना जाने के वेश में नारायण मिल जाए, कौन रूप में भगवान आके सामने में प्रकट होते हैं ये कोई नहीं बता सकता। आंख में शक्ति होनी चाहिए उनको पहचानने की। अगर आपके आंखों में शक्ति नहीं है तो भगवान आ भी जाएंगे और हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। सुग्रीव महाराज को यही हुआ। सुग्रीव महाराज के पास जब भगवान गए राम लक्ष्मण, तो क्या सुग्रीव महाराज पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। क्या किए? पटे बाली होई मैंने मेला, आगो तुरंत जाऊं यह सेना, आगो तुरंत जाऊं यह सेना। पटेब बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजऊं यह सेना। मन में कंफ्यूज भगले जे कहीं बाली तने हमरा शत्रु के पठोलक,
नहीं पकड़वावा के लिए भागो यहाँ से। बागर लगल की ने सुग्रीव जी कोई पहाड़ के छुरी है तो धन्य संत हनुमंत लाल जी ये रोकल कीने करके नहीं अपने भागो नहीं हम परिचय कर आवे चैन शत्रु चैन या भगवान से भगवान से परिचय करके तब उनका मित्रता करुल कीने। लेकिन सुग्रीव भाग लगले आंख में शक्ति नहीं चैन हमारा पास तो भगवान के पहचान नहीं सके चैन भगवान का खनिए कौन रूप में ना जाने के वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए भगवान को पहचानने के लिए दिव्य दृष्टि की ताकत को बनानी चाहिए। एकरा कौन रूप में बैठते हैं कोई था नहीं चाहिए देखा देखी भी नहीं करवा चाहिए ये फला के पूजा करे तो हम करवे तो हमरो बैठ जाए से हो करवा। अब जना उदाहरण के तौर पर जानकी जी पुष्प वाटिका में किशोरी जी गौरी पूजन करे छथिन गौरी पूजन कर के लिए राम जी लक्ष्मण जी हुई बगीचा में आयल छथिन फुलवारी में फूल तोड़ के लिए गौरी पूजन करे छथिन। जानकी जी के पहले दर्शन भेले भगवान के नहीं भेले किनका दर्शन भेले पहले एक सखी सी संग बिहाय एक सखी सी संग बिहाय गए रही देखन फूल माई देखन फूल माई गए रही देखन फूल माई देखन फूल जानकी जी गौरी पूजन कर आ उनका संग में एक सखी चले ने ओ सखी छोड़ के जानकी जी के एक सखी सी संग ब्याही छोड़ देलके न संग आ जंगल में जाके कोई पुष्प में वाटिका में घूम रहा है घूमिए तो सखी के पहले दर्शन भेले भगवान के तब न वो सखी दौड़ के एलकिन रूप के जे देखलकिन वो सखी दौड़ के एलकिन वो सखी के चैन श्रोता रामायण पर निहार सब पढ़े थे रामायण पाठ करिए। एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई तो वो सखी के चैन साधारण सखी नहीं छे जिनकर पूजा कर रहल छन माँ जानकी जी गौरी जी छन दर्शन कइलखिन पहले सखी के दर्शन भेले ने आ दौड़ के गेलखिन जानकी जी पूजा में व्यस्त छे। जानकी 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 हां क्या बात है जानकी पहले पूजा छोड़ दो गौरी को पूजा बाद में तू कर लेना पहले चलो दर्शन करो। अरे किसका दर्शन करो एक सुंदर कुंवर आए हैं अरे पागल है तो बावड़ी हो गई है कुंवर आए हैं तो हम क्या करें उसका दर्शन करके हम क्या करें कुंवर है तो क्या अरे वो कुंवर नहीं है राजकुमार है। अरे तो राजकुमार है तो राजकुमार नहीं आएंगे इस बगीचा में तो कौन आएगा तो ऐसे राजकुमार नहीं है किशोरी जी वो जवान है। अरे राजकुमार जवान नहीं होता है तो बूढ़ा होता है दोनों में वार्तालाप आ रहा है। अरे वो इससे जवान नहीं है किशोरी जी वो इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर कितने सुंदर अब जानकी जी कहते हैं कितने सुंदर बताओ तो वो सखी कहती है कि जानकी जी चालू सिया दर्शन करिए बाग बीच कुंवर दो आए चालू सिया दर्शन करिए बाग बीच कुंवर दो आए चालू सिया गौर के कहाँ हो बखानी श्याम
करके कहाँ हो बखाने गिरा नयन नयन बिनु माने गिरा नयन नयन बिनु माने सालु सियार सन करिए दर्शन करिए पर मुझको वर दो आए हैं सालु सियार। आप खुद जा करके दर्शन कर लें। नयन श्याम सुंदर एक है, एक गौर है। गिरा और नयन, गिरा नाम से जीव के, ये जीव देख नहीं सकती है जान के, और नयन बोल नहीं सकती मैं कैसे बखान करूं कि वो कितने सुंदर है। इसलिए तुम खुद चल करके देख लो। कहो के तात्पर्य हमारे बिले श्रोता जानकी जी पूजा करे छथिन गौरी के तो हुनका ने भगवान के पहले दर्शन मिले। आ सखी घूम रहल छे बगीचा में तो हुनका दर्शन मिले। अब ई भाव के लगा लेते जाओ के दिलाम पूजा करो मंदिर में। जानकी जी के सखी के तो घूमते चले तो बैठ ले हम घूमते रहबे बगीचा में जंगल में, हमरो बेटिया से नहीं हो सके। एक बार कनो देखा देखी नहीं करी किनका कौन गुण पर भगवान का अग्नि प्रकट देते हैं कोई था नहीं छे। अब कोई बना लेते हैं हम घूमबे कर देखा देखी करे जाए फला दीप जरूर के हम कनी जला ले छी फला के लाइन प्लान में सांस ले तो हम कनी दो छी ये देखा देखी छे। लेकिन आवश्यक नहीं छे जे हुनका ददते दर्शन तो होंगे हो जाए वही लग तरफ से कृपा के लाइन में खड़ा खाली रही, कृपा के लाइन में खड़ा होकर प्रतीक्षा करी और जी नियम पूर्वक चले नियम में रही, देखा देखी नहीं करी। बोलिए आनंद कंद भगवान के। शुद्ध जी महाराज के जतिन जय सोन की भगवान प्रकट भगे, लेकिन अपने भक्त के रक्षा करे के वास्ते सुखदेव जी के रूप में। जो सुखदेव जी के वर्णन करी चले शुद्ध जी के शब्द से लीजिए। अलक्ष लिंगो न निज लाभ तुष्ट, अलक्ष लिंगो न निज लाभ तुष्ट, यानी सुखदेव जी के ई भान नहीं छे ये स्त्री छे न ई पुरुष छे, ये उनका भाने नहीं छे। पूरा संसार में जतिक संसार में जीव जंतु छे सब में वो भगवान के दर्शन करिए। उनका ये नहीं मानते जी शत्रु छे नहीं मित्र छे नहीं स्त्री छे या पुरुष छे, ये उनका कोई पता नहीं छे, मन में भावे नहीं छे। सिए राम मय सब जग जानी, सिए राम मय सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान के दर्शन करे जते ते द्वारे कौन अपना कौन पराया कौन शत्रु कौन मित्र उनका पते नहीं छे। कोनो भी
जन्म कृतार्थ जन्म कृतार्थ एक असनाने सुख सर्वा बोले तुवती चोरे तन कटन गण बरनी सुख सर्वा बोले तुवती नेत्र सजल से माँ गंगा के जगत हे गंगा मैया बनेगी विद्यापति बनेगी विद्यापति समताऊ तोरी हे माँ अंत समय में बिसरवनाहि सुख सर्वती सुर तन कटन गण बरनी सुख सर्वा बोले तुवती चोर तन कटन गण बरनी सुख हे माँ अंत समय में हमरा नहीं बिसरवे हे माँ हमरा पर कृपा रखने रहे माँ आपके शरण में छी माँ ए शरणागत के भक्त के यहाँ शरणागत में लेवे माँ स्तुति के लिखे ने माँ गंगा के और महाराज परीक्षित चल गए वो महल में पलंग लागल छे पलंग पर बैस गला आ चारों तरफ दृष्टि दुर्वे जते जे कोभर से तक्षक नाग हेते जे हमरा दंश करत दर्शन करवे वे तक्षक नाग के नींद नहीं आबि रहल छन 12 बजे रात्रि बीत रहल छन महाराज परीक्षित के प्रतीक्षा में छन वे तक्षक नाग की प्रतीक्षा एमर पर प्रतीक्षा में छे और अमर चलो तक्षक नाग के दर्शन करावे छी तक्षक नाग एक सुंदर मुनि के वेश धारण करके एक हाथ में लाल फूल लेने और जंगल से आबि रहल छे चौराहा पर जो एलेने तो देखे छथिन एकटा और मुनि चल जा रहल छे ओई मुनि के नाम छे कश्यप मुनि ओ वैद्य छला तक्षक नाग मने मने तैर के लेकिन बात के जो हो वही वैद्य जी छथिन नजदीक में जो एले ने पूछलखिन है प्रणाम मुनि हाँ प्रणाम प्रणाम के छी अपने करके हमार नाम कश्यप वैद्य छी तो कतो दे छिए गंगा किनार में के महाराज परीक्षित के आए तक्षक नाग दंश करते उनके इलाज के वास्ते जा रहल छी हेलो बीमारी या दवाई संगे संगे करके की बात करके हम ही चितक सगनागा हम ही डांस करवे उनका करके चलो तो करू करके चलो पता हमरा एक कालकूट जहर के अहाँ मिट पर सकवे तते समझाई सामे करके से देख लेवे ने ओई ठाम करके ओई ठाम नहीं देखबे ए ठाम आके देखबो पड़त तब जाए करके से देख लिया तक्षक ना करके देखियो ई पीपल के गाछ कते पल्लवित सुंदर पल्लव से भरा लगा ए बसंत ऋतु में पल्लवित ये पल्लव छोड़ने चले हरियर कंचन गाछ चले पीपल के करके देखियो कते सुंदर छे और वो में डंक मारल के ने तक्षक नाग वो पीपल के गाछ तो वो पत्ता पत्ता जहर के प्रभाव से झेल के गिर पड़े वही ना ठूठ दास पड़ल छे इतनी जहर के प्रभाव से
कश्यप वैद्य कहल के ना अच्छा ठीक से कने हमरो दवाई के प्रभाव देखिए। एक झोला में से पत्तल निकाल लेकिन आ एक जड़ी निकाल के ऊपर घिस के आ वो लेप लगा देलखिन डंक के पास सो वृक्ष तब पीपल के कन कनाए धन कनाए धन कनाए धन कनाए ओ सुंदर हरियर एकदम जन वृक्ष में निकले। देखलिए हमारे दवाई का प्रभाव करके तो अहू के दवाई में बड़ प्रभाव है। आई जो वैद्य राजा के ठीक कर देवे राजा की देत कहे की देते नहीं देते राजा चेन रोजे छी तो कौन बात कहे ठीक तक्षक नाग अपना माया से एक भीड़ बना देलखिन वही जंगल में कल के में चिमटा मारी होते वही में चिमटा मारल के अग्नि सोना चांदी भरल कहके ई विधो अपना आश्रम के तबे हम जाय छी अपन करामात करेला पीछा से आवे वैद्य जी ले गेलेन वे सोना चांदी के धुओं में तो वैद्य लोग धन के लोभी के आब मर ध्यान से ना वही में ले गेलेन। तक्षक नाग मुनि के वेश में जा रहल छन गंगा किनारे में जखने एलेने गंगा किनारे में सीढ़ी पर चढ़ने लगले ने गार्ड के जय बाबा कहाँ जा रहे हैं। हाँ गार्ड साहब हम बहुत दूर हमारा आश्रम चले एमते एमते 12 रात्रि बज गए ने सुने चेन जय महाराज के अंतिम विदाई छे अंतिम दिन छे सब मुनि दर्शन कर चल गया। हाँ हमारा आश्रम बहुत दूर चले ने आवे तावे देवी भगले से अपने हमरा जाय दिए कहीं दर्शन कराओ आज चल जाओ लेकिन नहीं नहीं बाबा अब मिलने का समय समाप्त हो गया अब कोई नहीं मिल सकता है। गार्ड साहब इतने कठोर नहीं बनो अगर आए नहीं हम दर्शन करबे महाराज के तीन नेत्र ललाईते रह जेते क्या अब एहन महाराज के दर्शन अब कहियो नहीं थे महाराज का अंतिम दिन चले करके बाबा बात मानो नो एंट्री मिलना बंद हो गया चुनाव में यहाँ जा सकते कहा कि हमरा पर शक हुई तो जाए चलिए शरीर के निरीक्षण कर लिए देखिए हमरा पीछे एक लाल फूल छे उनका इनका इनाम स्वरूप दो देवे अधूरी जाब अगर नहीं जाए देवे तो हम आंख हमर ललाइते रही राजा के दर्शन नहीं करिए। गार्ड साहब कुछ निरीक्षण करके न शरीर के देख करके कुछ नहीं चाहिए करके बाबा हमरो पर प्रतिबंध से ठीक से जाओ लेकिन अविलंब वापस हो जाए इंद्री तक लेकिन है और तक्षक नागमुनि के वेश में जखने राजा के समीप गले ने राजा के चारों तरफ दृष्टि देखी है प्रतीक्षा में थे तक्षक नाग के से बाबा पर नजर चल गए ने अति सुंदर रूप से तक्षक नाग के मुनि वेश में प्रणाम करके ने प्रणाम बाबा कतो अपने छलिए बसवेल धन्य छिकल के हे राजा हमरा ओते समय नहीं गार्ड साथ दिख रहते ए लिए ये हम की देवी इनाम सो भी फूल दे छी लिया फूल दे के हाथ में आ ओ कतो वापस दे उनका कौन डर छे गार्ड के वही था मलोपित भ गए वही फूल में चल गए भूलिए श्री वृंदावन विहारी अब राजा वही फूल के जे देखे ये फूल ततेक सुंदर फूल छे वही फूल के निगाह रहल छे आ मने मने के जे हे मुनि ततेक सुंदर आहा फूल दला एन सुंदर फूल हम नहीं देखने छ कतो ने देखने छ वही फूल में वो आकर्षण भ रहल छे महाराज के अपना मृत्यु के भूल के ले जाए हमर मृत्यु छे राजा परीक्षित ताने बोलल छे मृत्यु के हम वहां भूल गए छे मृत्यु के भूल गए छे जाए हमर मृत्यु हेते कखन हेते कौन क्षण में हेते और भगवान से भी विमुख हो गए छे आंख में लेने छे मृत्यु से जेना एक कबूतर बिलाई के जे देखे छे तो कबूतर की करे छथिन अपना आंख के मीन लिए जब बिलाई के नहीं देखे छे तो बिलाई के नहीं देखे छे कबूतर आंख में लेके तो बिलाई नहीं देखे छे उनका अग्नि झपट्टा मारते बिलाई से था छे तो कबूतर अपना आंख मुन्ना से किए थे बिलाई तो देख रहल छे ने तेना हम आहा जे मृत्यु के भूल गेल छे आंख में लेने छे लेकिन काल तो देख रहल छे हमरा आहा के
आई महाराज परीक्षित सर पर मंडरा रहल छे मृत्यु भूल गेले अभी फूल में आकर्षण भ रहल छे कोई फूल के देख रहल छे और भगवान भी तो कतेक सुंदर महाराज फूल देखे ने कतेक सुंदर वाह महाराज वाह एना के जे देखिए से वही में से 7 शिवचक्र नाग निकलल है अब माथ में डंक मार के महाराज के चीख निकलल आरे देवा निर्मोहिया नेत्र सजल भगले दर्द से कराए उठले महाराज परीक्षित देवा रे निर्मोहिया अब नहीं बचती मोरा रे अब नहीं बचती मोरा रे सुनते राजा गिर के लई पलनिया परे गिर के लई पलनिया परे छूटे के लई राजा के हो छूटे के लई राजा के देवा छूटे के लई राजा के हो कहते सुनते राजा गिर गए पलंगियों पर छूट गए राजा के प्राण समाप्त हो गए राजा सुबह में लेने पत्नी के नाम मीरावती चले दूरलखिन ऊपर देखी पति के लुढ़कल छे पलंग पर कोने के पास आग दिलकिन कोने दुड़े के लाइन टोरी पर हाथ दिलकिन टोरी उलट के लाइन धड़कन पर हाथ दिलकिन धड़कन बंद छे प्राण पखेरु समाप्त हो गए छे जन्मी जाए लेकिन पिता के देखल के नहीं संसार से विदा हो गया तहार मार के कान लगल के लगे हे पिताजी इतनी जल्दी किया कर दिलिए अखन अहाँ के समय कहाँ मिल छे सबके विलाप करे छथिन महाराज के एक सुंदर महाराज संसार से चल गला विलाप हो गई सुध के महाराज के जति ने सनक दी पार्थिव शरीर के ऊपर से नीचा लोलखीन है वही गंगा किनारे में चिता सजा के जन्मी जय के द्वारा अग्नि प्रदान के लेते हैं सो अग्नि जल रहा है चिता जल रहा है और चिता में से एक प्रकाश पुंज निकलने वो प्रकाश पुंज परीक्षित के आत्मा छे वो आत्मा निकल के चल जा रहा है व्योम में और हंसी से मुस्कुराए तो वो चल जा रहा है कई छे संसार के लोग अब हम मरा वाला नहीं छे हम अजर अमर छे अमृतस्य पुत्रा बजा क्या कम ईश्वर के अंश के हमरा ज्ञान भ गेले
सुखदेव जी के मुखार में सजे श्रीमद् भागवत महापुराण सुनलो हमरा पूर्ण रूपे ज्ञान भगेल हम मरो वाला नहीं छिए, हम वो अमृत के पुत्र छिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सुखदासी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। वो ईश्वर के हम अंश के तब हम मर किया जाए। ई ज्ञान भगले ने महाराज परीक्षित के, महाराज परीक्षित के आत्मा हंसे से अचल जा रहल छे और वे परमात्मा में जाके विलीन भगले ने अकाल मृत्यु नहीं भेले ने उनका। सूत जी महाराज कहते थे ये सोनक जी 7 दिन के प्रश्न हम पूछने चला जी भागवत कथा के 7वें दिन का भी किया हुए छे, तो 7वें दिन के जीवने छे, 7वें दिन के दिने हुए छे, एक के अलावा 8वां दिन थोड़ी हुई है, हुई छे गिनी होता सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, एक के अलावा और दिन छे नहीं छे। 7वें दिन में कखन किनका पर काल आबि जेतैन, किनकर मृत्यु भ जेतैन कोई था नहीं छे, किनको पता नहीं छे जे 7 दिन के अवधि में हम कखन चल जाएब ई था नहीं छे। सोनक जी एहि द्वारे शास्त्र सबके चेतावनी दिए कि 7 दिन के अंदर में जी कोई भगवान के कथा श्रवण कर लेलखिन उनकर जीवन धन्य भ गेलै, धन्य धन्य छी। नहीं तो 7 दिन के बदला 8वां दिन अहाँ के समय नहीं छे। एहि द्वारे 7वें दिन के अवधि में श्रीमद् भागवत महापुराण के सुखदेव जी महाराज परीक्षित के कथा सुनलखिन और नियम रख करके जो 7 दिन के अंदर में श्रवण कर लेते हैं, मन से उनका अकाल मृत्यु संसार में कहियो नहीं हेते, वो परम धाम में जाके भगवान के चरण में विलीन भ जेते। इति महत्व श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारे ही सोनक के इस 7वें दिन के अवधि श्रीमद् भागवत महापुराण के राखल गए और ये कोई श्रवण करते हैं भगवान में विलीन भ जेते। बोलिए आनंद कंद भगवान के, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, हाँ राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि भगवान की आरती परमानंद की शुभ आरती की, आरती परमानंद की शुभ आरती की, आरती परमानंद की शुभ आरती की, आरती परमानंद आरती की शुभ
आरती परमानंद की सुबह आरती कीजिए। 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 मुकुट माथे पर सोए। मुकुट माथे पर सोए। मुकुट माथे पर सोए। मुकुट माथे पर सोए। राधा सहित घनश्याम की सुबह आरती कीजिए। राधा सहित घनश्याम की सुबह आरती कीजिए। आरती परमानंद 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 की सुबह आरती कीजिए। अक्षत चंदन फूल के पाती। अक्षत चंदन फूल के पाती। अक्षत चंदन तिल के पाती। अक्षत चंदन फूल के पाती। अक्षत चंदन तिल के पाती। अक्षत चंदन फूल के पाती। उमा सहित महादेव की सुबह आरती कीजिए। उमा सहित महादेव की सुबह आरती कीजिए। आरती परमानंद 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 की सुबह आरती कीजिए। मम दुख हरने संकट हरने। 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 आरती लक्ष्मी गणेश की सुबह आरती कीजिए। आरती लक्ष्मी गणेश की सुबह आरती कीजिए। आरती परमानंद 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 की सुबह आरती कीजिए। अलग निरंजन असुर निकंदन। अलग निरंजन असुर निकंदन। अलग